नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं, कोई भी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सभी में जो है से कि जीके से 30 या 40 क्वेश्चन जैसे कि पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप हमारे जो है से कि जीके की तैयारी करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ के जो है से कि और बेहतर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि एंटी शॉप लिफ्टिंग उपकरण में जैसे किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि एंटी शॉप लिफ्टिंग उपकरण में जो है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो है कि आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण जो है सही किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो कौन सा वो उपकरण है जिसको बताना है आपको कि जैसे कि वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है। तो वो है आपको ओडोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडोमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बल को किस प्रकार जैसे कि परिभाषित किया गया है। तो बल को जैसे किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो बल जो है कि जब तक ले हम धक्का या कोई कार्य नहीं करते हैं तब इसका मालूम नहीं पड़ पाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, धक्का और खिंचाव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल को जैसे कि परिभाषित किया जाता है धक्का और खिंचाव के रूप में। तो ऑप्शन इसका ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक धनात्मक आवेश व्यक्ति की ओर, एक धनात्मक आवेश जो है व्यक्ति की ओर बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी, क्या होगी। तो एक धनात्मक जो है कि आवेश व्यक्ति की ओर बढ़ रहा है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो ये होगी आपको वामावर्त यानी उल्टी उल्टी दिशा में होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा अंतरण की सबसे तेज प्रतिक्रिया है। आपको इन सब में बताना है चारों में से कि कौन जो है कि ऊष्मा का अंतरण की सबसे तेज प्रतिक्रिया है। तो आप सबको मालूम होगा कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकिरण। विकिरण क्या है, विकिरण द्वारा जैसे कि सबसे तेजी से जो है कि ऊष्मा का अंतरण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर कि टेलीग्राफ पठार। टेलीग्राफ पठार जो है कहाँ स्थित है। तो टेलीग्राफ पठार जो है से ये आपको स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो आपको याद रखना है टेलीग्राफ पठार कहाँ है। तो ये है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो जो है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है उपभू कहा जाता है, उपभू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अनंग ताल झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो अनंग ताल झील जो है कि ये हमारा जो है कि दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी कौन सा जो है कि झील। तो अनंग ताल झील जैसे किस राज्य में स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश में। तो ये स्थित है आपको दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कवार जल विद्युत परियोजना, कवार जो है कि जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कवार जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो ये है आपको चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि उत्तरी गोलार्ध में जो है महासागरीय जल जो है उसका अधिकतम तथा न्यूनतम वार्षिक तापमान जैसे किस महीना में होता है। आपको बताना है। तो सबसे अधिकतम तापमान जो होता है अगस्त में होता है और न्यूनतम जो है कि आपको फरवरी में होता है। तो ऑप्शन इसका ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त एवं फरवरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पन्ना तथा गोलकुंडा के प्रसिद्ध खाने जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है पन्ना तथा गोलकुंडा जो है किस खान के लिए प्रसिद्ध है। तो हीरो के लिए प्रसिद्ध है। और ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस क्रम की शैल यानी शैल से संबंधित है। तो ये है आपको विंध्य कंग्लोमरेट से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विंध्य कंग्लोमरेट से है कि शैल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कि भ्रंश घाटी में बहती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती जो है कि भ्रंश से होकर बहती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि करेवा करेवा जो है भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो करेवा भू आकृति जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में जैसे कि पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 14 की ओर कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। आपको बताना इन चारों में से कौन जो है कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो है कि क्या पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपको नागपुर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित को जैसे कि सुमेलित करना है कि कौन सा ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो कर्नाटक में जो है कि कहेगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, सही है। उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको नरौरा स्थित है, ये भी सही है। और तमिलनाडु में जैसे कि ककरापारा है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र में जैसे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये भी सही है। और जबकि तमिलनाडु में जो है कि ककरापारा तमिलनाडु में नहीं है, ये है आपको गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ककरापारा जो है जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है आपको गुजरात में स्थित है, तो गलत चुनना था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई का सही अवरोही क्रम यानी बड़ा से छोटा की ओर बताना है कि कौन सा होगा। तो सबसे अधिक जो है कि पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, और उसके बाद म्यांमार के साथ, और उसके बाद भूटान के साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रीगा जो है कि किस देश की राजधानी है। तो रीगा आपको बताना है किस देश की राजधानी है। तो ये है आपको लाटविया की राजधानी है। रीगा किस देश की राजधानी है? तो लाटविया की राजधानी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 29 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर कि बुरसेल जो है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाटो है इसका जैसे कि मुख्यालय आपको कब बताना है कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपको बुरसेल में, ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तैरती हुई वस्तु को स्थिर संतुलन में रखने के लिए उसका उत्प्लावन केंद्र क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपको अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से लंबवत ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र से लंबवत ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसे कि आपको 6 अंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर कि पायस को जो है किस प्रकार के अवयवी द्रव्यों में तोड़ा जा सकता है। तो पायस जो है कि इसको किस द्रव्यों में तोड़ा जा सकता है। तो इसको जैसे गर्म करके, ठंडा करके और अपकेंद्रण द्वारा यानी उपयुक्त सभी द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी द्वारा जो है इसका किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं है। आपको बताना है कि किसके कारण जो है कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता है। जो ए नंबर में है कि गर्मी के दिनों में मृग तृष्णा का बनना सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना ये भी जैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और तालाब की स्पष्ट और वास्तविक गहराई का अंतर ये जो है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है। तो आपको गलत बताना था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किसी परमाणु की x प्रोटॉनों की संख्या 11 एवं न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कितनी है, 12 है। तो आपको द्रव्यमान संख्या बताना है कितना होगा। तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा आपको 23 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर कि रदरफोर्ड द्वारा जैसे कि अल्फा कणों के रूप में कौन से पदार्थ का उपयोग किया गया। तो ये किया गया था आपको क्या किया गया था। तो ये किया गया था आपको हीलियम के नाभिक का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड द्वारा जैसे कि इसका प्रयोग किया गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग जो है कि कपड़ों पर लगे जो है कि स्याही के धब्बों को हटाने में करते हैं। तो ये है आपको ऑक्जेलिक अम्ल के कारण जैसे कि हम लोग करते हैं स्याही धब्बों को हटाने के लिए कपड़ों पर से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इस ब्लैक एंड व्हाइट पर जैसे कि फोटोग्राफी में कौन सी प्रतिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको अपघटन प्रतिक्रिया का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपघटन प्रतिक्रिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि शोधकर्ता जो है कि सफ़ेद रंग का बेरियम ऑक्साइड बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बेरियम ऑक्साइड मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा जैसा कि बताना है कि संतुलन रासायनिक समीकरण दर्शाएगा। तो ये आपको दर्शाएगा 2HCl बेरिलियम ऑक्साइड OH होल 2 गिव्स BaCl2 प्लस 2HOH दर्शाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर कि यूरिया में जो है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है। तो आप सबको मालूम होगा कि ये 46% होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है खुला परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये दोनों में जो क्या है कि जैसे कि खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 ए हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आहार नाल का कौन सा भाग किसी जो है से कि किसी आहार नाल का कौन सा भाग जो है किसी एंजाइम का स्रावन जो है कि नहीं करता है। तो ये नहीं करता है आपको ग्रस नली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रस नली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कि 2023 किसको समर्पित था। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 2023 समर्पित था ये अफगान लड़कियों तथा महिलाओं के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने AK-203 कलाश्निकोव और एसॉल्ट राइफल का उत्पादन जैसे कहाँ शुरू किया गया। तो इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा AK-203 जैसे कि राइफल का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ। तो ये हुआ आपको कोरोवा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण जो है कि शुरू किया। इस सड़क का क्या नाम है। तो इस सड़क का आपका नाम है लिकारू मिगला पुकचे रोड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिकारू मिगला पुकचे रोड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिकारू मिगला पुकचे रोड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का जो है कि भारत का पहला क्या ठोस अपशी आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया। तो ये किया गया आपको पुणे में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है कि ICAO के द्वारा किए गए नवीनतम ऑडिट में भारतीय नागरिक उड्डयन प्रणाली की रैंकिंग क्या है। तो इसमें जैसे कि रैंकिंग आपको 55वां है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला पहला नाटो देश कौन बन गया। यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला पहला नाटो देश जैसे कौन बन गया है। तो ये बन गया आपको पोलैंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोलैंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया आपको वाराणसी में शिलान्यासन किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दिवस तथा उसके थीम को जैसा कि आपको सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है। तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था हेल्थ फॉर ऑल सही है। और बी में जो है कि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। और इसका जो थीम था अमृतकालीन शिपिंग, ये भी सही है। और देखते हैं अब सी नंबर में है 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है। और इसका जो थीम था वो था वन हेल्थ वन फैमिली, ये भी सही है।
अब देखते हैं नेक्स्ट कि 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है और इसका जो थीम था क्या था, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। ये नहीं है, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट इसका जो है कि थीम नहीं था। इसका जो थीम था आपको हेरिटेज, हेरिटेज और हेरिटेज चेंज इसका जो है कि विश्व धरोहर का जो है कि 18 अप्रैल था, इसका जो थीम था। तो आपको गलत बताना था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत, राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि राइट आंसर डी में जो है कि 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस का जो है इन्वेस्ट इन आवर प्लांट नहीं था, ये था आपको हेरिटेज चेंज इसका थीम था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपने कंप्यूटर को एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जैसे कि चलाने का निर्णय लिया है जो एंड पॉइंट एंड एंटी मालवेयर और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा। इस सॉफ्टवेयर का जैसे कि एंटी वायरस का नाम बताना है कौन सा है। तो ये है आपको चक्रव्यूह नाम से है लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भागवा जो है एक किसी फल का एक किस्म है, आपको बताना है वो कौन सा फल है जिसका निर्यात जैसे कि कहाँ किया गया है, अमेरिका को जैसे कि निर्यात किया गया है। तो भागवा किसका किस्म है, तो ये है आपको अनार का किस्म है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके प्रति वर्ष कितनी धनराशि तक का कोई भी क्या भुगतान उदारीकरण प्रेषण जो है योजना से बाहर रखा गया है। तो ये रखा गया है आपको 7 लाख रुपया तक का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 लाख रुपया। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर कि किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह और सुलभ और गतिशील और पारदर्शी बनाना है। तो ये किस राज्य द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपको महाराष्ट्र द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 2022 से 23 में आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार जो है कि बढ़कर 7,794.64 टन हो गया है। तो आपको बताना है कि कितना परसेंट की वृद्धि हुई। तो ये वृद्धि हुई आपको 4.5% की, यानी 4.5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के स्वदेशी रूप से विकसित वेपन लोकेटिंग रडार माउंटेन का क्या नाम है। तो इसका जो है कि आपको बताना है क्या नाम है। तो इसका नाम जो है कि आपको स्वाति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वाति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISFR यानी विश्व वन रिपोर्ट द्वारा बताना है कि जैसे कि सर्वाधिक वनों वाला राज्य के बारे में। तो सबसे अधिक वन जो है कि मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है और उसके बाद जैसे कि छत्तीसगढ़ में है ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन ए जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसने थ्रेड एप्स, कौन सा एप्स थ्रेड एप्स को जैसे कि लॉन्च किया गया है। थ्रेड एप्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपको मेटा द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमिडेक एलिफेंट 23 का जैसे कि 15वां संस्करण जैसे कि किसके बीच आयोजित किया गया। तो ये किया गया आपको भारत और मंगोलिया के बीच में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और मंगोलिया के बीच में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अदिति गोपीचंद जो कि हाल ही में खबरों में थी, किस खेल से संबंधित है। तो ये जैसे कि तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीरंदाजी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जो है किसे दिया गया। तो ये दिया गया आपको आलिया मीर को। किसको, आलिया मीर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं। तो रेशम के कीड़े जैसे कि मलबरी के पत्ते पर जैसे कि पलते हैं। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलबरी के पत्ते पर
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मुंबई के बाद जो है से कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह और दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है से कि कौन सा है? तो ये है जाएगा आपको चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का जो है कि रसोई घर कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर आपको हरित लवक को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरित लवक। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको हरित लवक को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वृक्क यानी किडनी द्वारा जो है से कि उत्सर्जन के अलावा निम्न में से कौन सा कार्य किए जाते हैं? तो ये जो है आपको बताना है कौन सा कार्य किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको पारासरण नियमन जो है से किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क द्वारा उत्सर्जन के अलावा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये किया जाता है पारासरण नियमन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विधान परिषद में बताना है कि विधान परिषद में न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद में जो है कि न्यूनतम संख्या जो है आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 40 हो सकता है। कितना हो सकता है? 40 हो सकता है न्यूनतम संख्या। और विधानसभा में न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है आपको 60, लेकिन विधान यहाँ परिषद पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसे बाह्य और आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं? आपको बताना है कि इनमें से किस में जो है कि बाह्य और आंतरिक कंकाल जो है कि दोनों पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपको कछुआ में बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की कंकाल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसके जीव द्रव में जैसे कि हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किसके जीव द्रव में जैसे क्या हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये हो जाता है आपको केंचुआ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंचुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हृदय की सबसे मोटी पेशी दीवार किस कक्ष में पाई जाती है? हृदय है उसकी सबसे मोटी पेशी दीवार किस कक्ष में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको बाया निलय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाया निलय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन गाय की एक नस्ल है? आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो है कि गाय का एक नस्ल है। तो इसमें जो है कि राइट आंसर हो जाएगा इसका अमृत महल। अमृत महल कौन सा है? गाय की एक नस्ल है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित कला अकादमी जो है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? तो ये किया गया था आपको 1954 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1954। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि URL इसका फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। तो URL का फुल फॉर्म होता है आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन जैसे कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। URL का जो है कि फुल फॉर्म हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? औरंगजेब द्वारा जैसे कि बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपको औरंगजेब द्वारा दाऊद खां कुरैशी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाऊद खां कुरैशी को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि स्थान और उसके उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता को मिलान करना है कि कौन किसके खोजकर्ता थे। तो चहुंदरों के खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे आपको अर्नेस्ट मैक थे। ऑप्शन दो हो जाएगा इसका। और कोटदीजी का जो है खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे आपको फजल, कौन थे? दो का हो जाएगा आपको कोटदीजी का फजल अहमद खां थे। और उसके बाद है आपको सुतंगेंडोर, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता जो थे ओरेल एस्टीन थे। और उसके बाद में रोपर के खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे आपको यज्ञदत्त शर्मा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 1 3 4। और देखते हैं क्वेश्चन में है तो 2 1 3 4। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जैनियों के अनुसार जो है से कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के कौन से संस्थापक, तो ये थे आपको ऋषभदेव संस्थापक थे जैन धर्म के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि नागर द्रविड़ और जैसे कि बेसर तीन प्रमुख क्या है। तो नागर द्रविड़ बेसर जो है कि ये भारतीय मंदिरों की क्या है, वास्तुकला की शैली है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किसे भारत क्रांति की माँ के रूप में जैसे कि जाना जाता है। तो ये जाना जाती है आपको भिकाजी कामा को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर कि अगस्त प्रस्ताव जो है से कि किस घोषणा वायसराय लॉर्ड लिंथगो द्वारा कब किया गया था। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा आपको बताना है कि लॉर्ड लिंथगो द्वारा कब किया गया था। तो ये किया गया था आपको 8 अगस्त 1940 को। ऑप्शन जो है कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 अगस्त 1940। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय मैकडोनाल्ड थे। ऑप्शन जैसे कि मैकडोनाल्ड थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजा भोज जो थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो राजा भोज जो थे वो परमार वंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमार वंश। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कल्हन की राज तरंगिणी में किस राज का वर्णन किया गया है। तो कल्हन की जो राज तरंगिणी था उसमें जैसे कश्मीर का जैसे कि वर्णन किया गया था, और मेगास्थनीज द्वारा जो लिखा गया था इंडिका उसमें जैसे कि मगध वंश का जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के समय के काल को जैसे कि वर्णन किया गया था। लेकिन यहाँ कल्हन के द्वारा राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर का वर्णन किया गया था, जम्मू कश्मीर राज का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसे बौद्ध पवित्र स्थान में जातकों को चित्रों के माध्यम से जो चित्रित किया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा था। ये था जाएगा आपको अजंता की गुफा का। ऑप्शन बी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं कि गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म जो है गांधी जी द्वारा कब